दोस्तों आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं किसी जनरल टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ। जिस तरह से कोरोना के ये जो वेव्स बार बार आ रहे हैं, स्पेशली हिंदुस्तान में, जो बार बार पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, मैं इस वेव को ना अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा। एक्चुअली कोरोना जो आ रहा है वो आ रहा है, पर जो हमारे देश में हो रहा है मैं उसको बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा कि एक तरह से हम खुद से मौत के कुएं में बार बार कूदने जा रहे हैं। जब कोरोना की वेव बहुत तेजी पर होती है, जब केसेस बहुत ज्यादा गिनती करवाए जाते हैं, तब लोग एक दूसरे से डरते हैं, रिश्ते नाते सब दूर भागते हैं एक दूसरे से। और जैसे कोरोना की वेव नीचे जाने लगती है, लोग फिर से हड़गुल्ला करते हैं और लोग एक दूसरे से गले मिलना, टचिंग करना, मास्किंग हटा देना। दोस्तों सही मायने में मुझे लगता है कि हमारे देश के सिर्फ 5 से 7% लोग ही कोरोना के जो सैनिटाइजेशन प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब 95% लोग, मैं नहीं मानता कि वो फॉलो कर रहे हैं। अगर इसका मिश्रित एग्जांपल दूं, एक मिक्स एग्जांपल दूं, देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी जो होती है, जिसको जैसे अगर हम मैं रहता हूँ एक्चुअली में दिल्ली में, तो दिल्ली में हमारी सबसे जो नज़दीक मंडियाँ हैं वो है आज़ादपुर सब्जी मंडी और केशवपुर सब्जी मंडी। आप केशवपुर सब्जी मंडी में सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे जब भीड़ होती है, आप तब जाकर देखिए वहां पे कितना बुरा हाल है। मतलब बीच कोरोना में जब सब कुछ लॉकडाउन में पड़ा हुआ था, तब भी मैंने वहां मास्किंग जैसी कोई भी चीज नहीं देखी। वो सब फॉर्मेलिटी के लिए यूज हो रहा है। और तो और जो हमारी गलियों में, जो हमारी कॉलोनियों में, जो हमारी नेबरहुड में सब्जी वाले वेंडर हैं या फ्रूट्स वाले, वेजिटेबल वाले वेंडर हैं, वो मास्किंग और सैनिटाइजेशन जैसी चीजों को जानते ही नहीं हैं। और तो और जो हमारे गली के नेबरिंग लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मित्र हैं, उनमें भी बहुत सारे लोगों को मैंने ये करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे ही गली के कुछ लोग जो इसको फॉलो नहीं करते, मैं उनको बार बार फॉलो करने के लिए बोलता रहा। लॉकडाउन में भी, और फिर अनलॉक हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ, फिर से मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को टोका है। पर वो लोग, इस टोकने वाली जो प्रथा है, ये जो मेरा चलन है, जिस तरह से मैं लोगों को टोकता हूँ, वो उन लोगों ने मुझे ही अवॉइड करना चालू कर दिया। एंड दे कीप डूइंग द सेम वे विच दे यूज्ड टू डू। आई मीन टू से, एक बंदा तो मतलब जो मैं आपको क्या बताऊं, वो मेडिकल फील्ड से ही है। ही इज एक्चुअली अ केमिस्ट हिमसेल्फ। वो खुद एक केमिस्ट है और वो खुद से ये बातें बोलता है। और तो और हमारे घर में ही एक छोटी सी एक किराने की दुकान है। उस किराने की दुकान पर मैंने पर्टिकुलर उस किराने को, दुकान को संभालने वाले मेरे घर के ही मेरी माता जी हैं। मतलब मैं उस दुकान को नहीं संभालता, पर मैंने अपनी माता जी की सेफ्टी के कंसर्न से ये लिखकर लगा दिया कि कृपया मास्क पहनकर आए, बिना मास्क के कोई सामान नहीं मिलेगा। और वो भाई साहब हमारी दुकान पे, जो हमारे नेबर हैं, वो दुकान पर आए और सामान लेने के लिए मम्मी के पास आए। और उसी वक्त बाय चांस की बात है कि मैं भी वहां पर था और मैंने उनको बोला, भाई साहब बिना मास्क के नहीं मिलेगा, और आप तो खुद एक केमिस्ट है तो यार मास्क तो पहने। तो मुझे बोले, यार मास्क वास्क क्या होता है, ये है वो है, कोरोना चला गया अब। मतलब मैंने उनको बोला, भाई साहब मैं तो रूल सबके लिए एक जैसे मानता हूँ, तो आई एम सॉरी यार, आप मास्क पहन के आएंगे तभी सामान मिलेगा। बहुत पोलाइटली बोला। और वो मुझसे लड़ने झगड़ने को हो गए और बोले, क्या मतलब मास्क के बिना सामान नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा। और वो अपनी 2 व्हीलर से थे, तो उन्होंने 2 व्हीलर बजाय अपने घर की तरफ मोड़ने के, बाहर गली से जाकर दूसरी किसी दुकान से खरीद कर लाकर मुझे दिखाना चाहा कि देखो भाई ये सामान मिला या नहीं मिला। सामान मिलता है भाई, सामान बिना मास्क के मिलता है। मैंने बोला कि भाई साहब मिलता है, पर मैंने तो ये एक नियम सबके लिए बना दिया ना। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो मैं आपको सामान दे दूंगा, तो इसका मतलब मैं भी फॉलो नहीं कर रहा। तो मैंने आपको एनकरेज नहीं करना था, आपको डिस्करेज करना था, जो आप हुए भी। पर आपने उस डिस्करेजमेंट को नेगेटिवली लिया और आपने
प्रोवोकिंग ले लिया उसको। तो भाई साहब ये प्रोवोकिंग नहीं था, ये आपको ये समझाना था कि इसकी जरूरत अभी है। और आप मेडिकल फील्ड में होकर, और सिर्फ उन भाई साहब की बात नहीं, मैं आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल देख चुका हूं, मैं ऐसे हजारों एग्जाम्पल शेयर कर दूंगा, पर इससे मेरा वीडियो बहुत लंबा बनेगा, तो मैं शॉर्ट में बात करने के लिए आपको बताता हूं कि हमारी इस बार तो हद हो गई। हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ तक बोल दिया कि भैया मास्क लगाना अब कंपलसरी नहीं है, आप मास्क लगाएं चाहे मास्क ना लगाएं, ये अब आपकी इच्छा पर निर्भर है। और उसके 15 दिन के बाद फिर दोबारा से जब केसेस बढ़ने लगते हैं और आप इसको बोलते हैं कि भैया मास्क लगाना फिर से मैंडेटरी हो गया पब्लिक प्लेसेस पे और आपको 500 रुपीज का फाइन हो सकता है। मुझे ये सब कुछ ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल मतलब एक पॉलिटिकल ड्रामा सा बनकर रह गया है मास्क। आप देखिए 2 साल 2.25 साल के बाद बच्चों को स्कूल जाने का एक अवसर मिला। स्कूल जाना बच्चों ने अभी शुरू ही नहीं किया और दूसरे हफ्ते में ही केसेस आने शुरू हो गए। अब आप उसके ऊपर फिर से डिजास्टर मैनेजमेंट वाले उसके ऊपर चर्चा करते हैं और फिर गवर्नमेंट उस पर कह देती है या हमारे गवर्नर साहब कह देते हैं स्कूल बंद नहीं होंगे, अभी स्कूल बंद होने की कंडीशन नहीं है, अभी सिचुएशन सही है। बस हाँ हम लोग बच्चों को मास्क लगाने के लिए, स्टाफ को मास्क लगाने के लिए, यार who the hell you are, what are you doing यार, this is not done because you should have learned from your first experience। एक पहले एक्सपीरियंस से जो बंदा नहीं सीख रहा, ये सेकंड एक्सपीरियंस, थर्ड एक्सपीरियंस कितने भाई साहब। ये कोरोना कोई ऐसी डिजीज थोड़ी है जो जाने वाली है, जहां से शुरू हुई वहां नहीं जा रही, वहां पे आ रही है बार बार। आप लोग और हम लोग हैं कौन? We cannot remove this disease ever. If this will remove, this can take I think more than 10 years। 10-15 साल लग जाने इस चीज को जाते जाते। तब तक क्या हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं? क्या बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे? क्या बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन दोनों का एक्सपीरियंस नहीं लेंगे? क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत हद तक बच्चे सीख तो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस को बच्चों को इतना कंफर्टेबलनेस नहीं दिख रही। क्योंकि जिस देश से हम लोग हैं उस देश में हमें पेन पेपर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे जब तक कोई मैडम, कोई टीचर करके नहीं दिखाता ना, तो वो लर्निंग नहीं मिल पाती। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों की अपनी जो स्कूल जाने की हैबिट थी, डेकोरम था, और जो उनका मतलब एक्सपीरियंस था, जो टीचर के साथ बॉन्डिंग थी और जो अपने फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग थी, रिलेशन था, एवरीथिंग हैज लॉस्ट एंड वी हैव लॉस्ट टू मच। पर डिस्पाइट कि हमने क्या लॉस किया, बच्चों ने ज्यादा लॉस किया है, ये सब आप खुद अनुभव कर सकते हैं। पर ये जिस तरह से भी चल रहा है ना, ये सही नहीं है। ये कोई पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, या ऐसे 50 वेव आने वाले हैं। हर 2, 4, 6 महीने के बाद आना है। लॉकडाउन, अनलॉकडाउन, लॉकडाउन, अनलॉकडाउन। व्यापार से हम बहुत लॉस कर चुके हैं, अपने अपने रिश्तों से हम बहुत लॉस कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने पर्सनल अपने लोगों को खोया भी है। खोने का कुछ अनुभव हमने भी किया है, चाहे अपने अड़ोस को किया, चाहे पड़ोस को किया हो। पर दोस्तों, अब जो होने जाने वाला है ना, वो इतना ज्यादा डिजास्टर होने वाला है कि बच्चे संक्रमित होने वाले हैं। बच्चे संक्रमित क्यों होने वाले हैं? क्योंकि इतनी गहराई से इतनी बार हमने एक्सपीरियंस करने के बाद भी आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो मैं उन माँ बापों को देख रहा हूँ, वो माँ बाप खुद मास्किंग नहीं कर रहे। बच्चों का जब स्कूल का इंडोर जो हो रहा है वो तो छोड़िए, जब स्कूल का डिस्पर्सल हो रहा है, तो डिस्पर्सल के वक्त मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टाफ मास्किंग की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, और कुछ पेरेंट्स जो कि बिल्कुल मास्किंग नहीं कर रहे, और स्कूल अथॉरिटीज भी उनको स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करवा रही। रीजन, क्योंकि स्कूल खुद 2 साल बाद खुले हैं, स्कूल्स को फंड्स की दिक्कत है, स्कूल्स अपने काफी सारे बच्चों का एडमिशन्स खो चुके हैं। तो इसकी वजह से अपने इनकम सोर्स को कम ना होने देने के कारण की वजह से वो स्कूल उतना स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं कर रहा और ना ही करवा पा रहा है। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, कृपया आप इस बात को समझें और इस जो डिजास्टर है या जो ये बीमारी है कोरोना जैसी, इस वैश्विक बीमारी से हम सबको मुक्ति मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से। पर आप इस
को तब तक खत्म ना करें, तब तक खत्म ना समझे, तब तक सैनिटाइज रूलों को ना भूलें, जब तक कि आपको विश्वव्यापी न्यूज ना मिल रही हो कि ये खत्म हो गया है। जब तक आपके कंट्री के मेन जो करता धरता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक आपको वो ऐसा करने को ना बोले, आप कृपया ऐसा ना करें। दोस्तों, जैसे जीवन है तो ही आप आगे सब कुछ कर पाएंगे, अपने ड्रीम्स पूरे कर पाएंगे। दोस्तों, जान है तो जहान है। मैं जान के लिए नहीं डर रहा, पर मैं आपके और अपने बच्चों के इस जहान के लिए डर रहा हूँ। दोस्तों, अगर जान ही नहीं होगी तो जहान का क्या करेंगे मेरे भाई। तो सभी से अनुरोध है, कृपया सावधानी बरतें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कृपया मुझे सहयोग करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने व्यूज एज ए कमेंट पोस्ट करें। आपका हार्दिक धन्यवाद।